नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में ना आप सभी को एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कराई थी और इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.2 करवाने वाला हूं, जिसमें पहली चीज़ है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? मान लो एक लाइन दे दी जाए, ये एक लाइन है और इस लाइन को कोई बिंदु P या कोई भी बिंदु मान लेते हैं, हम मान लेते हैं P। तो इस लाइन को ये बिंदु P दो भागों में बांट देता है, मतलब उसे विभाजित कर देता है। और साथ के साथ यहाँ इस बिंदु को A मान लेते हैं और इस बिंदु को मान लेते हैं B। ये A बिंदु x1, y1 के रूप में दिया होगा और B जो दिया होगा x2, y2 के रूप में दिया होगा। और ये जो बिंदु P है वो ज़रूरी नहीं कि ये इसे बराबर बराबर भागों में ही बांटे, ये अलग अलग भागों में बांट सकता है। ये छोटा भाग हो सकता है, ये इसका बड़ा भाग हो सकता है। ये जो बिंदु P है वो हमें x, y के रूप में दिया होगा और साथ के साथ ये जो बिंदु P है वो इस लाइन को किसी अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात होगा हमारा, यहाँ ले लेते हैं हम इसे m1 और इसे ले लेते हैं m2। इस तरह से कोई बिंदु एक लाइन को किसी अनुपात में विभाजित करेगा और वो अनुपात होगा m1 अनुपात m2। तो ये अनुपात होगा। अब निकालते हैं बिंदु P कि बिंदु P किस तरह से आएगा, जिसे हम विभाजन सूत्र भी बोलेंगे। तो यहाँ पहले इस बिंदु P के x को निकाल लेते हैं और फिर निकालेंगे y को। तो x और y निकालने के लिए, मतलब बिंदु P निकालने के लिए m की मल्टीप्लाई इस बिंदु में होगी और m2 की मल्टीप्लाई होगी इस बिंदु में। तो देखते हैं किस तरह से होगी। यहाँ x का मान निकालने के लिए हमें m1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x2 में। तो m1 x2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x1 में। तो m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y का मान निकालने के लिए m1 की मल्टीप्लाई करनी है y2 में और m2 की मल्टीप्लाई करनी है y1 में। तो ये हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन, और अपॉन में m1 और m2 को ऐड कर लेना है। तो m1 प्लस m2। अब यहाँ x का मान आ गया और y का मान आ गया। तो इस तरह से बिंदु P आएगा हमारा। अब P बिंदु जो होगा हमारा x, y के रूप में क्या आया निकल कर, वो हमारा बिंदु आएगा। पहले x के मान को लिख लेते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, अब y का मान लिख लेते हैं। y का मान है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से बिंदु P निकल कर आया, जिसे हम विभाजन सूत्र भी बोलेंगे। विभाजन सूत्र क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा विभाजन सूत्र हुआ। और ये विभाजन सूत्र जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस विभाजन सूत्र के ऊपर ही एक्सरसाइज के सभी सवालों को करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब यहाँ हमें दो बिंदु दिए हुए हैं और इन दोनों बिंदुओं से एक लाइन बनेगी जिसे कोई बिंदु डिवाइड करेगा और उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो यहाँ ले लेते हैं हम एक लाइन ले लेते हैं जिसके दो बिंदु A और B होंगे, और A बिंदु मान लेते हैं -1, 7 को और B बिंदु मान लेते हैं हम 4, -3 को। अब यहाँ इस लाइन को एक बिंदु डिवाइड करेगा जिसे मैंने P मान लिया है और वो निकल कर आएगा x, y के रूप में। अब यहाँ जो बिंदु P है वो इस लाइन को 2:3 के रेशो में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो अनुपात है वो m1 अनुपात m2 है। तो m1 होगा 2 और m2 होगा 3।
तो यहाँ लिख लेते हैं P बराबर क्वेश्चन मार्क, M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3। तो अब निकालना है बिंदु P। तो बिंदु P निकालने के लिए यहाँ डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र लिख लेते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा, इसी तरह से y के लिए लिखना है तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ M1 की मल्टीप्लाई हुई है x2 में, प्लस M2 की मल्टीप्लाई हुई है x1 में, अपॉन में है M1 प्लस M2। और यहाँ M1 की मल्टीप्लाई होगी y2 में, प्लस M2 की मल्टीप्लाई होगी y1 में, अपॉन M1 प्लस M2। डिफरेंस इतना है कि यहाँ M1 की मल्टीप्लाई x2 में हुई है तो यहाँ M1 की मल्टीप्लाई y2 में होगी, और यहाँ M2 की मल्टीप्लाई x1 में हुई है तो यहाँ M2 की मल्टीप्लाई y1 में होगी। अब यहाँ M1 और M2 का मान हमें पता है कि M1 का मान 2 है और M2 का मान 3 है, तो यहाँ इन बिंदुओं को मान लेते हैं x1 y1 और इसे मान लेते हैं x2 y2। तो अब हमारे पास x1 y1 x2 y2 m1 m2 सबके मान हैं, तो इन सभी मानों को इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो P बिंदु निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ मान रख लेते हैं, m1 है 2 मल्टीप्लाई x2 का मान है हमारा यहाँ पर 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस M2 मल्टीप्लाई x1, तो M2 3 मल्टीप्लाई x1 माइनस 1, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन M1 प्लस M2 का मतलब 2 प्लस 3 कोमा M1 मल्टीप्लाई बाई 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 में, तो 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस M2 y1, तो M2 मतलब 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 में, तो 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 चौक 8, 3 एकम 3 और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस अपॉन 5, 2 तिया 6 माइनस 6 प्लस 3 सत्ते 21 अपॉन 5। तो अब यहाँ 8 में से 3 लेस करने पर आएगा हमारा 5 अपॉन 5, और यहाँ माइनस प्लस होगा माइनस, तो 21 में से 6 लेस करने पर हो जाएगा 15, और बड़ी संख्या के साथ सिंबल प्लस है तो इसलिए प्लस अपॉन में आएगा यहाँ पर 5। अब यहाँ 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 15 होगा 3 बार डिवाइड, तो जो निर्देशांक निकल कर आया है वो आया हमारा 1,3, और यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में 2 बिंदु दिए हुए हैं और ये 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड बनता है, और वो जो रेखाखंड है वो समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में विभाजित हो जाता है। तो जो समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु हैं उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं किस तरह से हैं। यहाँ हमें एक लाइन दी हुई है, उसके बिंदु मान लिए हमने A और B। A बिंदु मान लेते हैं 4,-1 को, तो यहाँ लिख लेते हैं A 4,-1, और B बिंदु मान लेते हैं हम -2,-3। अब इस लाइन को 2 बिंदु, एक मान लेते हैं P और एक मान लेते हैं Q, ये दोनों बिंदु इस समान भागों में विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ अब ये P और Q के निर्देशांक जो निकालने हैं वो विभाजन के सूत्र से ही निकालने हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। लेकिन यहाँ रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, तो रेशियो मानना ही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ अब मान लेते हैं 1, 1 और 1। तो हमने मान लिया कि ये 1, 1 के उसमें डिवाइड है। तो जब P बिंदु निकालेंगे तो जो इसका रेशियो मानेंगे, अब यहाँ देखिए P बिंदु से पहले कितना क्या है 1, और P बिंदु के बाद है 1 + 1 करने पर ये हो जाएगा 1:2। और जब Q बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो Q से पहले देखते हैं ये 1 और 1 होगा 2 अनुपात,
और Q के बाद है ओनली 1, तो इसलिए हो जाएगा 2:1। तो यहाँ लिख लेते हैं P बिंदु के लिए। तो P बिंदु के लिए जो M1 होगा वो होगा 1 और M2 होगा वो होगा 2। तो अब P बिंदु के लिए विभाजन का सूत्र लगा लेते हैं। M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ M1 और M2 के मान तो ये दिए हुए हैं और इसे मान लेते हैं x1 y1 और इसे मान लेते हैं x2 और y2। तो अब इन सभी मानों को इस विभाजन के सूत्र में रख देते हैं और क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। तो M1 का मान है 1 मल्टीप्लाई x2 का मान हुआ -2 प्लस M2 का मान है 2 मल्टीप्लाई x1 का मान हुआ 4 अपॉन M1 प्लस M2 का मतलब 1 और 2 ऐड हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 M1 1 मल्टीप्लाई y2 का मान है -3 प्लस M2 2 मल्टीप्लाई y1 का मान है -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो अब यहाँ 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8 अपॉन 3 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 अपॉन 3। अब यहाँ माइनस प्लस होगा माइनस, तो 6 में से 2 लेस हो जाएगा, यहाँ आएगा 6, लेकिन बड़ी संख्या के साथ प्लस इसलिए प्लस अपॉन 3। माइनस माइनस होता है प्लस, -3 और -2 होगा -5 अपॉन 3 और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो होगा 2 -5 अपॉन 3। तो इस तरह से Q बिंदु के जो निर्देशांक निकल कर आए हैं वो 2 -5 अपॉन 3 है। तो अब यहाँ लिख देते हैं Q बिंदु के लिए तो M1 और M2 क्या होगा, इस बार M1 का मान होगा 2 और M2 का मान होगा 1। तो यहाँ लिख लेते हैं M1 बराबर 2 और M2 बराबर 1। तो P बिंदु के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो अब यहाँ सभी मानों को रख देते हैं। M1 M2 x1 x2 सभी मान रखने के बाद यहाँ Q बिंदु लिखना है, तो Q बिंदु निकल कर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई x2 का मान -2 प्लस M2 1 मल्टीप्लाई x1 का मान 4 अपॉन M1 प्लस M2 का मतलब 2 प्लस 1 कोमा M1 2 मल्टीप्लाई y2 का मान होगा -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई y1 का मान -1 अपॉन 2 प्लस 1। अब यहाँ 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा प्लस 1 की मल्टीप्लाई 4 में 4 अपॉन 3 कोमा 2 तिया 6 यहाँ -6 हो जाएगा प्लस माइनस तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 अपॉन 3। तो -4 से +4 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0/3। तो 0/3 का मतलब 0 कोमा माइनस प्लस तो -6 और -1 हो जाएगा -7/3। तो ये आया हमारा Q बिंदु के निर्देशांक। तो इस तरह से P और Q बिंदु निकल गए और इससे आगे के सवाल अगली वीडियो में करते हैं।